अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से तफ़सीर का सिलसिला सूरतुल अहज़ाब तक पहुँचा है। सूरतुल अहज़ाब एक मदनी सूरा है और इसमें बहुत से तालीमात हैं, लेकिन इसमें एक जंग का भी ज़िक्र है। जैसा मैंने आपको सूरतुल अनफाल के वक्त कहा था कि 4 जंगों का जिक्र बड़ी तफसील से है और ये 4 जंग बड़े बड़े फैसले रखते हैं। तो उनमें से एक अहज़ाब है। अहज़ाब के असल माने कहते हैं ग्रोह, जमात, लेकिन यहाँ अहज़ाब उस जंग का नाम था जिसको खंदक भी कहते हैं, जो मदीने में हुआ और बहुत मशहूर जंग थी। 5 हिजरी के आखिर में यहूद और मक्के के कुफ़ार और साथ ही साथ मुनाफिकीन, ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाए। ये पस मंज़र जब आप सुनेंगे तो इसकी तालीमात आपको समझ में आ जाएगी। ये कहा कि ये हर साल जो हम मदीने वालों से लड़ रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं कभी हम जीत रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। एक बड़ी तादाद तैयार की जाए और अचानक मदीने पर हमला करके मदीने को तहस नहस कर दिया जाए। उस वक्त मदीने में मुसलमानों की पूरी तादाद, मर्द औरत बच्चे सब मिला के 3000 के आसपास थी। तो आप सोच कर देखिए कि कोई ज्यादा बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन अरब ने 10,000 का लश्कर तैयार किया ताकि जैसे भी हो ईंट से ईंट बजा देना है, मदीने का नाम और निशान मिटा देना है। इधर पूरी तैयारी हुई, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब चीज़ों से बेखबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी CID सिस्टम था, उस वक्त अपने मुखबिरों को लगा रखे थे। तो जो ही पता चला कि 10,000 का लश्कर, 10,000 फौज मक्के से निकल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और मशवरा किया कि क्या किया जाए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा आया कि हमारे ज़माने में, यानी हमारे मुल्क में, फ़ारस में, जब दुश्मन का ऐसा खौफ होता है तो हम अपनी बस्ती के अतराफ जो रास्ते बस्ती में दाखिल होने के हैं उसमें खंदक खोद देते हैं, यानी इतना लंबा चौड़ा गड्ढा कि एक इंसान उसको पार करके ना आ सके। इंग्लिश में इसको स्ट्रेंच कहते हैं। तो आखिर में ये तय हो गया और सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी लगा दी कि 10-10 सहाबा इतना इतना फिट, इतना गज खोदें। शुरू हो गया। अरबों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। ये खंदक खोदते वक्त भी 2-3 बड़े वाकयात हुए, वो भी हमारे और आपके ईमान को मजबूत करने की हैं, इसलिए सुन लीजिए। एक तो ये कि गरीबी की हालत थी, खंदक खोद रहे थे तो भूख और शिद्दत, सहाबे कराम अपने पेट पे पत्थर बांध कर, क्योंकि खाली पेट में काम नहीं होता है। तो एक सहाबी भूख की ताब न लाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकायत किए कि अल्लाह के रसूल देखिए, हम पेट पे पत्थर बांधे हैं भूख की शिद्दत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी खमीस उठाई तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे थे, गोया आप उनसे ज्यादा भूखे थे। एक सहाबी देखे तो उनको बहुत अफसोस हुआ, फौरन घर आए, बीवी से पूछा घर में क्या है। कहा 1-1.5 किलो आटा है। और फिर और कोई चीज? कहा कुछ नहीं, बस एक बकरी का बच्चा है, अगर आप कहें तो उसको ज़बह कर दिया जाए। लिहाजा उन्होंने बकरी के बच्चे को ज़बह कर दिया, आटा गूंदने लगे और जाकर आहिस्ता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहे कि अल्लाह के रसूल आप हमारे घर चलिए, कुछ खाने का इंतजाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ना आने के बजाय सारे सहाबा, जो वहां तकरीबन 70 थे, सबको ऐलान कर दिया कि चलो फलां के घर दावत है। अब सहाबी परेशान हो गए कि भाई घर में 2-2.5 किलो आटा और एक बकरी का बच्चा, उसमें कितना गोश्त होगा। अब सारे सहाबी आ जाएंगे तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। आमतौर पर औरतें ऐसा ही डरती भी हैं। तो सहाबी भाग कर घर आए और कहे कि देखो गजब हो गया,
बीवी बोली क्या बात है? कहा मैं अल्लाह के रसूल को अकेले कान में बोला, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को दावत दे दी और तकरीबन 70 सहाबा है, सब आ रहे। बीवी नेक थी, फौरन कहा आपने दावत दिया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिए? तो उन्होंने कहा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिए। तब आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह के रसूल जब दावत दिए हैं तो अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई इंतजाम करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी से कहे कि जाओ कह दो आटा को खोलना नहीं, बंद रखो, सालन को भी खोलना नहीं, तुम उसमें से हाथ निकाल के आटा निकालते जाओ हाथ से और पकाते जाओ, खोलना नहीं है। सालन भी जब पक जाए तो उसको खोलना नहीं है, उसमें से निकालो और बंद रखे रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं खाए, रोटियां आती गई, सालन आता गया, सारे सहाबा खा लिए, तब आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए। फिर उसके बाद घर वालों से कहे कि आप लोग भी खाओ। आखिर में देखा गया तो रोटियां उतना ही का उतना ही, सालन उतना ही का उतना ही। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से ये सारा तक़सीम किए। अल्लाह ताला ने मोजज़ा अता फरमाया, यानी उसमें इतनी बरकत दी कि सारे लोग खा लिए, और यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए कि सहाबा किराम का ईमान इतना था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह रहे हैं तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। हमें और आपको भी यकीन होनी चाहिए। दूसरा वाक़या ये हुआ कि खंदक जब खोद रहे थे तो वो पहाड़ी इलाका है। आप मदीना अगर गए हों, आप में से कोई तो गौर करें, मदीने के दो तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ खजूर के बागात, उस वक्त का रास्ता। दो पहाड़ों के बीच में एक जगह खाली है जहां से आदमी मदीने में दाखिल हो सकता था, तो उसी जगह पे खंदक खोदा गया। तो जरूरी बात है कि दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होगी वो भी पत्थरीली पत्थर होंगे। तो खंदक जब खोदने जाने लगा तो अंदर एक बड़ा पत्थर आया, सहाबा बहुत कोशिश किए, नहीं फूटा वो। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक जोर से जो है आपने हथियार मारा तो उसमें से एक रोशनी निकली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुमको रोमियों के पूरे महल्लात दिखाए हैं, यानी तुम सहाबा एक न एक दिन रोम पर फतह हासिल करोगे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पत्थर पर मारे, फिर थोड़ा फूटा और एक रोशनी आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुश हो जाओ, तुम फारस यानी पर्शियन अंपायर के महल्लात पर कब्जा करोगे। अब सोच कर देखिए, एक तो भूख से परेशान, खाने के लिए खाना नहीं, दूसरा दुश्मन का डर है, और ऐसे दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोद रहे हैं। लेकिन खुशखबरी क्या दी जा रही है कि दो सुपर पावर ताकतों को फतह करोगे, तुम्हारी जो है जीत होगी उनके ऊपर। ये कौन यकीन करेगा? कोई नहीं यकीन करेगा। लेकिन अगर ईमान है कि नबी बरहक है, नबी सच्चे हैं, नबी जो कुछ कहते हैं अल्लाह की तरफ से कहते हैं, तो ईमान का हक यह है कि यकीन करना चाहिए। लिहाजा सहाबा तो यकीन कर लिए, जो मुनाफिकीन थे वो मजाक उड़ाने लगे कि देखो खाने को खाना नहीं है, दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोद रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि सुपर पावर ताकतों पर इनकी विक्ट्री होगी, इनकी जीत होगी। लेकिन बाद में अल्लाह ने वो सब साबित कर दिया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ज़माने में रोमियों पर हमला किए, रोम डर कर खामोश हो गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में रोम और फारस दोनों पे हमला शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दोनों कौमों को ख़त्म कर दिया गया, अब सिर्फ इस्लाम बचा था। तो अब आइए इसके अंदर अल्लाह ताला क्या करिए, पस मंज़र के दरमियान देखिए कि जब वो खंदक खोदेगी उसके बाद दुश्मन आए 10,000 के लश्कर में। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के यहूदियों से और मुनाफिकीन सब से मुसालत हो गई थी कि हमारा साथ देना, मुश्किल के वक्त में हमारे साथ रहना है, हम भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो ऐन वक्त पर डर करके ये लोग मुनाफिकीन और यहूद मुसलमानों से पीछे चले गए। जब 10,000 का लश्कर देखा तो उन्होंने कहा, देखिए जैसे कुरान कहता है, उसका नक्शा खींचता है, इज़ जाअूकुम मिन फौक़िकुम, जब वो फौज आई तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे नीचे से, व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार, मुसलमान भी परेशान हो गए। 10,000 और कहा यहाँ 3,000 मर्द औरत बच्चे सब मिला के, तो परेशान हो गए। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, मोमिन आजमाए गए। व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा,
اور وہ سخت ہلا دیے گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے. اور خاص کر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے کہا ارے ابھی نبی تو کیا کیا وعدے کر رہے تھے، کیا یہ اللہ کا وعدہ تھا یا جھوٹ تھا، دھوکہ تھا؟ ہم تو ایسی مصیبت میں پڑ گئے. لیکن جب ایمان والوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب مومنوں نے اس چیز کو دیکھا تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ ہے جو ہم سے کیا گیا ہے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ نے سچ کہا، رسول نے بھی سچ کہا، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کی بات پر، اللہ کی بات پر اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہاں اگر دل میں نفاق ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، کفر ہے، شرک ہے، تبھی کسی اور چیز کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. بہرکیف اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنگ پر اس سورے میں بہت تفصیل کیا ہے. ہوا یہ کہ وہ لوگ آئے اور جب دیکھے کہ خندق تو عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، وہ پریشان ہو گئے، کہے ارے یہ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت کوشش کی انہوں نے، کچھ نہیں ہوا. آخر میں ان کا ایک آدمی بڑا طاقتور تھا جو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، بڑی کوشش کر کے اس نے خندق کو پار کر کے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس شخص کو جا کر قتل کر دیا. اور جب اس کو قتل کر دیا گیا جو 1000 آدمیوں کے برابر تھا تو کفار کے اوپر اور ڈر بیٹھ گیا. اس کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی آنے کی. جب مومن اچھی طرح آزما دیے گئے اور سب اللہ پر بھروسہ کر لیے تو 3 یا 4 دن کے بعد ایک تیز آندھی آئی، اور وہ آندھی صرف خندق کے اس پار یعنی کافروں کی طرف تھی، مومنوں کی طرف نہیں تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی مصلحت ہے. اتنی تیز آندھی آئی کہ کافروں کے ٹینٹ، ان کے کھانے پکانے کی ساری چیزیں، ان کے جانور سب تہس نہس ہونے لگے، حتیٰ کہ انہی کے اونٹ ان کے اوپر جو ہے بھاگنے لگے تو وہ لوگ ڈر کر وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی، کہا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ نے آپ کی مدد کی. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کفار کبھی مدینے پر حملہ نہیں کریں گے. اور واقعی یہی آخری جنگ تھی جس میں کفار مدینے پر حملہ کی، اس کے بعد سے آئے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 6 ہجری میں خواب دیکھے، صلح حدیبیہ کے لیے گئے، ایگریمنٹ ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد 9 ہجری میں حج اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے. تو یہ ایک جنگ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو اس میں مومنوں کو آزمایا گیا اور منافق، یہود، یہ سب ہوئے. پھر اس کے بعد اس سورے کے اندر کچھ تعلیمات بھی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. آئیے ایک ایک تعلیمات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سورے میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ اس وحی کی اتباع کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. پھر اس سورے میں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے، یہاں پر اس کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے گئے. بھئی یہ تو LKG UKG کا بچہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ہی دل ہے. تو قرآن اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک دل کا مطلب یہ ہے کہ جب دل ایک ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز ہونی چاہیے، یا تو اسلام یا کفر، توحید یا شرک، سنت یا بدعت، حق یا باطل. ایک ہی چیز ہو سکتا ہے. یہ دل کوئی کباڑ خانہ نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اٹھا کے چاہو اس میں ڈال دو. دل ہے یہ حق اور باطل کو فرق کرنے والا ہے، صحیح غلط کو بتانے والا ہے، جائز ناجائز کو فرق کرنے والا ہے. تو اس کے اندر ایک ہی چیز ہونی چاہیے، اللہ رسول کی محبت یا کفر کی محبت، ایمان کی محبت یا کفر کی محبت، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو میرے دل میں ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک دل ہے تو ایک ہی چیز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یا تو اسلام یا کفر، حق یا باطل، صحیح یا غلط، یہ چیز بتاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہم بہت کچھ. یہ ہرگز نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. یا تو سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا. بس
हक होगा या बातिल होगा, एक ही चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कुछ उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक़ से भी चंद अहकाम बतलाए गए। उसमें से एक सबसे बड़ा वाक़या, दो बड़े वाक़यात इसमें हुए जो बड़े अहम हैं और उस वक्त के रिवाज के ख़िलाफ़ थे, जो बड़ी मुश्किल चीज़ थी, मुख्तसरन मैं बयान कर रहा हूँ। एक तो ये कि ले पालक यानी अडॉप्शन सन जो होते हैं, मुतबन्ना जिसको कहा जाता है, उस वक्त के माहौल के एतबार से उसको हकीकी बेटा समझते थे, ओन सन के जैसा समझते थे। इस्लाम ने उसको गलत करार दिया। ले पालक यानी अडॉप्शन। आप सल्लम हजरत जैद को अपना मुतबन्ना बेटा बना के रखे थे, तो लोग आपको जैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। कुरान करीम ने कहा उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको उनके बाप के नामों से पुकारो। तो मालूम हुआ इस्लाम ने अडॉप्शन का तरीका ख़त्म किया, यानी वो तुम्हारा बेटा नहीं होगा। अडॉप्शन कर सकते हैं जायज़ तरीके से, लेकिन वो तुम्हारा बेटा नहीं होगा, उनके जो बाप होंगे उन्हीं के नाम से उनको पुकारा जाएगा। ये हुक्म आने के बाद ही फौरन जैद बिन हारिसा, चूंकि वह हारिसा के बेटे थे इसलिए उनका नाम से लोग उनको पुकारने लगे। दूसरी चीज एक ये थी कि अडॉप्शन सन की बीवी को लोग, जैसे चूंकि हकीकी बेटा हो गया तो हकीकी बेटे की बीवी महरम में हो जाएगी, लेकिन जब वो हकीकी बेटा नहीं है तो उसकी बीवी भी महरम नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक चीज को अपने ही रिश्तेदारों के जरिए से ख़त्म किया, वो ये कि अरबों में ये चीज़ थी कि ग़ुलाम और आज़ाद का फ़र्क करते थे। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही हैं। जब मुसलमान हो गए तो ऊंच नीच, ज़ात पात, ख़ानदान, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे जो बाद में मुसलमान हुए, आज़ाद हो गए, लेकिन वो चीज़ उनके साथ लगी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी ज़ाद बहन थी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, वो जो है ख़ानदान कुरैश ख़ानदान से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाज को ख़त्म करने के लिए हज़रत ज़ैद से उनका निकाह कर दिया, लेकिन हज़रत ज़ैनब के दिल में वो एक चीज़ खलती रही कि मेरा शादी एक ग़ुलाम से हो गया जिसका कोई ख़ानदान नहीं। ऐसा नहीं, आखिर में वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला, तो हज़रत ज़ैद ने उनको तलाक़ दे दिया। अल्लाह ताला ने अब चूँकि अडॉप्शन का सिस्टम ख़त्म किया, तो वो रिवाज जो ले पालक बेटी की बीवी महरम होती थी, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने खुद कहा कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत ज़ैनब से निकाह करें। अब मुनाफिकीन ने इसको बहुत बड़ा बवाल बना दिया, तो उस रिवाज को भी इसमें कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो बहुत डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा है नबी आप अल्लाह से डरिए, काफिर और मुनाफिकीन से मत डरिए। आप अल्लाह से डरना है, अल्लाह से रखना है। फिर उसके बाद मोमिनों को कहा गया कि ऐ मोमिनों, जितने भी अज़वाज मुतहरात हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, वो तुम्हारी माएँ हैं, यानी उनको माँ का दर्जा दिया गया है, एक मकाम और मर्तबा उनको बयान किया गया है। फिर उसके बाद इसी मोमिनों जो है उम्महातुल मोमिनीन से चंद बातें और कही गई, वो भी उसी के साथ मैं बयान कर देता हूँ। इस सूरे में मोमिन और जो है उम्महातुल मोमिनीन से कहा गया कि ख़ास कर उम्महातुल मोमिनीन को चाहिए कि नेकियों की तरफ आगे बढ़े। अगर उनसे कोई गुनाह हो गया तो उनको दोगुना सज़ा दी जाएगी, अल्लाह अकबर। लेकिन अगर वो नेकी करेंगी तो उनको दोगुना अजर भी मिलेगा। कहा गया कि घरों में रहें, कुरान की तिलावत करें, जो चीज़ आपके घर में वही की जा रही है उससे, और कोई भी ऐसा काम न करें जो जाहिलियत के काम हो, यानी जेवर वगैरह इस्तेमाल करें तो उसका आवाज़ बाहर ना आए। बाहर से कोई आदमी आपसे बात करने आए तो उससे नरम लहजे में बात न करें ताकि उसके दिल में बुराई पैदा हो, बल्कि आप ये सब चीज़ों से बचें। फिर उसके बाद कहा कि ऐ उम्महातुल मोमिनीन, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सीनों पर ख़ास कर कपड़ों को हमेशा बाकी रखें, और पर्दे का यानी ख्याल किया गया, उनको हुक्म दिया गया है। और फिर उसके बाद उनको हज़रत उम्मे सलमा एक उम्मुल मोमिनीन थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि कुरान में क्यों हमेशा मर्दों को खिताब किया जाता है, ख़वातीन के लिए अल्फाज जो अरबी में मुअन्नस के अल्फाज होते हैं वो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई के लिए, उनका दिल रखने के लिए एक लंबी आयत नाजिल की जिसमें कहा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात
यानी मुसलमान मर्द मुसलमान औरत, मोमिन मर्द मोमिन औरत, क़िनात करने वाले मर्द क़िनात करने वाले औरतें, सच बोलने वाले मर्द सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें। इस तरीके से पूरी बातें। इसमें नोट करने की एक चीज़ ये है कि कहा वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले मर्द और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाली औरतें, इन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। तो मालूम हुआ कि इस्लाम में मर्द औरत को मकाम और मर्तबा नेकी में, इबादत में एक ही जैसा है, हुकूक अलग अलग है। शौहर के कुछ हुकूक हैं, बीवी के कुछ हुकूक हैं, ये अलग अलग बयान किए गए हैं। वरना इस्लाम इन दोनों को हकीर नहीं समझता, इस्लाम में औरत को हकीर नहीं समझा गया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे के अंदर एक आयत नाजिल की जो सारे मोमिनों के लिए है। कहा गया कि ऐ मोमिनों, रसूल तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, एग्जाम्पल है, मॉडल है तुम्हारे लिए। तुम अपनी जिंदगी के हर मैदान में रसूल को नमूना बनाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मुकम्मल और कामयाब जिंदगी है। अल्लाह की निगाह में भी कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर पहलू से गुजरे हैं, तो उन सारे पहलुओं में से जो पहलू, जिस चीज में तुमको जो रास्ते की तकलीफ हो, तो नबी को देखो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना साबित होंगे। खुशी में, गम में, अल्लाह को याद करने में, रिश्तेदारों के हुकूक में, दोस्तों के साथ कैसे, दुश्मनों के साथ कैसे, अपनों के साथ कैसे, गैरों के साथ कैसे, बच्चों के साथ कैसे, बड़ों के साथ कैसे, लेन देन में कैसे, तिजारत में कैसे, हर चीज़ में तुम नबी को देखोगे तो वो सब जगह कामयाब मिलेंगे। इसलिए कि नबी ये सब कुछ किए। आप बैक वक्त माँ बाप भी थे, आप नाना भी थे, दामाद भी थे, ससुर भी थे, रिश्तेदार भी थे, आपके दुश्मन भी थे, आपके दोस्त भी थे। तो सबके साथ आपने कैसे मामला किया है, वैसा ही तुम भी वैसा ही इख्तियार करो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे के अंदर और भी एक अहम बात, जिसके ऊपर मुसलमानों में दो सबसे बड़े ग्रुप हुए, शिया सुन्नी, यही सबसे बड़ी आयत इसी के अंदर है। शियों का ख्याल है कि अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा, अली, हसन हुसैन, ये पांच ही हैं। अहले सुन्नत यानी हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि नहीं, अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन भी हैं इन पांच के अलावा। हम वो पांचों को अलग नहीं करते हैं, बल्कि उन पांच के अलावा उम्महातुल मोमिनीन भी हैं, जबकि शिया लोग उम्महातुल मोमिनीन को उसमें शामिल नहीं करते हैं। अब इसका हल कैसे होगा? अहादीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत नाजिल हुई तो हम घर में थे, आप हज़रत हसन हुसैन को बुलाए, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, सबको एक चादर में शामिल किया और कहे कि ये अहले बैत हैं। ये रिवायत कौन नकल करती हैं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो यूं कहिए कि अब यहाँ लफ्ज़ जो अहल का लफ्ज़ आया है, अहल किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर सिर्फ हम कुरान करीम की आयतों पर जाएंगे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बार बार अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उनके बीवी भी उसमें शामिल थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आपके घर वालों को बचा लेंगे इल्ला इम्राअतहु, सिवाय आपकी बीवी के। तो वहां अहल का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि बीवी नाफरमान थी इसलिए उसको अलग निकाल दिया गया। मालूम हुआ बीवी अहल में शामिल है। तो सही तरीका यह है कि उम्महातुल मोमिनीन भी, अगर सिर्फ इस चीज को ये दोनों लोग मान लें तो शिया सुन्नी के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और सब एक मुसलमान हो जाएंगे। सिर्फ कुरान ही इन चीज़ों को बयान। बाहर का हम मुसलमानों का, अहले सुन्नत का यकीन है कि इसमें कोई शक नहीं, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हुसैन, ये सब नेक लोग हैं, ये सब अल्लाह के कामयाब बंदे। हम लोग कभी भी अहले बैत को अलग नहीं समझते, अहले बैत को गलत भी नहीं कहते, अहले बैत को बुरा भी नहीं कहते। जबकि शिया हजरात सहाबा कराम को, उम्महातुल मोमिनीन को बहुत गलत बातें करते हैं। उनका अमल उनके साथ, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको सही तौफीक दे, उनको सही नेक दे।
लेकिन इन हजरात को बुरा भला कहना अपना ईमान बर्बाद करना है। और शिया में भी सारे लोग नहीं, शिया में भी 12 फ़िरक़े हैं इस्ना अशरी में, उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शिद्दत बरतते हैं, ख़ासकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन दोनों को और उन सबों को बहुत बुरा भला कहते हैं। अल्लाह उनको सही तौफ़ीक़ दे, नेक तौफ़ीक़ दे, सही अमल की तौफ़ीक़ दे। फिर उसके बाद हम चलते चलते इसमें और भी चंद बातें हैं जो दूसरी जगह बयान हो सकती हैं, लेकिन इस सूरे को जिन चीज़ पर ख़त्म किया गया है वो इस चीज़ पर है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस दीन को अमानत कहा है। ये जो दीन है वो अमानत है अल्लाह ताला की, और ये अमानत अल्लाह ने आसमान पर पेश किया, ज़मीन पर पेश किया, पहाड़ पर पेश किया, सब ने इनकार कर दिया। तो सोच कर देखिए कि आसमान ताकतवर, ज़मीन ताकतवर, पहाड़ ताकतवर, लेकिन ये सब इसको उठाने से इनकार कर दिया। इंसान उठा लिया, और कुरान कहते हैं कि इंसान जालिम और जाहिल है, मतलब अपने ऊपर जुल्म कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही था इसीलिए कि इस कुरान को, इस दीन को हक अदा करे इंसान। तो मालूम हुआ हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, ये हमारे अंदर ताकत है कि हम इस दीन पर अमल कर सकते हैं। इस दीन का कोई कानून हमारे लिए तकलीफ दे नहीं है। तो अब जो लोग अमल नहीं करेंगे, जो करेंगे वो तो कामयाब हैं, जो नहीं करेंगे उनका क्या अंजाम होगा? तो अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र करते हुए कहा कि जब ये अल्लाह के पास जाएंगे और देखेंगे कि हमारा ठिकाना अब जहन्नम है, तो बहुत अफसोस करेंगे और कहेंगे कि या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश हम भी अल्लाह उसके रसूल की इताअत किए होते, तो आज हमें ये बुरा दिन, ये तकलीफ का दिन, ये अजाब का दिन नहीं देखना होता। और अल्लाह ताला से कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ऐ अल्लाह हमको लीडरों ने, बड़े लोगों ने हमको गुमराह कर दिया, फाज़ल्लुना सबीला, तो उन्होंने हमको गुमराह किया, अल्लाह आप हमें उनके बतलाइए कि हम उनको दुगुना अजाब दीजिए हमारी तरफ से, हमारा भी उनका भी, वलअनहुम लानन कबीरा, और उनके ऊपर लानत फरमाई। लेकिन वहाँ ये सब तो नहीं चलेगा। जो जितना गुनाह करेगा उसकी सज़ा उसी को मिलेगी, जो जितना नेकी करेगा उसका अमल उसको मिलेगा। आखिर में फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरत, मुशरिक मर्द, मुशरिक औरत, इन सबों को अल्लाह अजाब देगा अगर वो ज़िंदगी में तौबा नहीं किए तो। लेकिन जो मोमिन मर्द, मोमिन औरत हैं, अगर उनसे गलती हो गई, वो तौबा करेंगे, अल्लाह उनका तौबा कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो इससे पहले भी सूरतों में यही आई कि अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। चूँकि इन सूरतों में अहकामात हैं और अहकाम में इंसान से कोताही हो जाती है, तो इंसान को उससे नाउमीद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद लगाना चाहिए, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रहमत की उम्मीद लगाना चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से भी जो कोताही हो जाती है फ़राइज़ के अदाई में अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह हमसे जितना होता है हम अमल करते हैं, अगर कुछ कमी हो जाए तो अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाइए, मज़ीद नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, हमें ताक़त और क़ुव्वत दीजिए कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाबरदारी कर सकें। और आपकी फरमाबरदारी करने में जो जो रास्ते में रुकावटें बनती हैं, खा वो नफ्स हो, या ज़ालिमों का जुल्म हो, या काफिरों का कुफ्र हो, या शैतान के धोखे हो, या उसके बहकावे हों, अल्लाह इन सब से हम सबको महफूज फरमाइए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।